आज मैं आपको लेडीज पैंट बनाना सिखा रही हूँ और इसे बनाना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। बस आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, जिससे आप किसी भी साइज के लिए बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 नाप लेना है। पहला नाप रहेगा लंबाई का और दूसरा नाप रहेगा हिप साइज का, तीसरा नाप रहेगा घुटने की गुलाई का और चौथा नाप रहेगा कमर की गुलाई का, जहाँ से आप नारा बांधते हैं, और 5वां नाप रहेगा नीचे की मोहरी का। इन्हीं 5 नापों के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर। अगर आप मीडियम साइज के लिए पैंट बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 मीटर कपड़ा लेना है। 2 मीटर में ही आसानी से बन जाता है। अब इसको फैला लेंगे। कपड़े को आपको डबल में फोल्ड करके रखना है और ये लंबाई की साइड से फोल्ड हुआ है। कपड़े को आपको लंबाई की साइड से फोल्ड करना है और उल्टे साइड से फैला कर रखना है। उसके बाद अब आपको कपड़े को पहले सीधा करना है। अगर कपड़ा टेढ़ा होता है तो उसको पहले सीधा कर लीजिए। तो ये हो गया है कपड़ा सीधा। इसको काट के निकाल देंगे। इसको हमने काट के निकाल दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है कि नीचे की साइड 2.5 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पर नीचे की साइड इसमें कट लगेगा, तो मार्जिन की साइड हम कम से कम 2.5 इंच रखेंगे। ये निशान लगाना है 2.5 इंच पर। उसके बाद जो भी आपके पैंट की लंबाई है उसका निशान लगाइए। तो जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 32 की साइज का। मार्जिन के निशान से आपको ऊपर की साइड इंची टेप देखना है कि आप कितनी इसकी लंबाई रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं रख रही हूँ इसकी 32 इंच, तो ये निशान लगा दिया हमने 32 इंच पर। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये निशान आ गया है 34 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। ये कपड़ा हो गया है ऊपर के बेल्ट का मार्जिन। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है हिप्स का चौथाई भाग। जो भी हिप साइज होती है उसका चौथाई भाग निकालिए। जैसे कि मैं बना रही हूँ 34 का, तो 34 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच। अब इसमें 1 इंच आपको लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाना है और इसमें आपको मार्जिन नहीं लेना है। मार्जिन लेते हैं पीछे के पार्ट में। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है आसन की साइज का। तो क्या करना है आपको कि हिप साइज का चौथाई भाग लेना है और यहाँ पे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। प्लाजो में हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, लेकिन पैंट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है। तो 8.5 इंच था, तो ये हो गया 1 इंच और ये हो गया आधा इंच, मतलब 1.5 इंच हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पर बढ़ाना है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो ये हो गई है आसन की गुलाई के लिए। अब आपको इस पूरी लंबाई को नापना है। जो भी साइज आती है उसका हाफ करना है। तो इस तरह आपको इंची टेप हाफ करना है और यहाँ पर एक निशान लगा देना है। अब इस निशान को आपको सीधा करना है। इस तरह बस मिलाकर आपको सीधा निशान लगा देना है। इस तरह सीधा निशान लगाने के बाद अब आपको इसकी पूरी लंबाई का हाफ करना है। जो भी साइज होती है पैंट की लंबाई की उसको हाफ कर लीजिए। इस तरह हाफ करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको घुटने की लंबाई मिल जाएगी। ये निशान लगा दिया हमने घुटने की लंबाई का। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे हम घुटने की गुलाई का। पहले इसको सीधा कर देते हैं। अब जो भी घुटने की गुलाई है उसका यहाँ पर हाफ रखिए। जैसे कि इस पैंट में घुटने की गुलाई है 15 इंच, तो उसका हाफ करेंगे यहाँ पर 7 इंच। तो इस तरह आपको इंची टेप रखना है। अगर 7 इंच है तो 3.5 इंच का निशान हम इस साइड लगाएंगे और 3.5 इंच का निशान इस साइड लगाएंगे। बीच में कर दिया है 3.5 इस साइड हो गया और 3.5 इस साइड हो गया। अब यहाँ पर नीचे निशान लगाना है मोहरी की साइज का। जो भी मोहरी की साइज है उसका हाफ करिए। तो जैसे कि इस पैंट में मोहरी की साइज है 12 इंच, तो 12 का हाफ करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 6 इंच। तो 3 इंच इस सेंटर से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया और 3 इंच का निशान यहाँ पर लगा दिया। तो 3 इंच इस साइड हो गया और 3 इंच इस साइड हो गया। अब आपको बस यहाँ पर गुलाई देना है। इस तरह यहाँ पर गुलाई बना देंगे। मोहरी का निशान लगाने के बाद अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे। इस तरह आपको सीधा करना है। अब उठाएंगे सेफ हंटी और इन निशानों को मिला देंगे। सेफ हंटी से आप निशानों को मिलाएंगे
तो आपकी गुलाई बहुत अच्छे से आ जाएगी। पहले इस तरह मिलाइए, निशान के हिसाब से आपको मिलाते जाना है इस तरह। उसके बाद स्किल को पलट देना है। अभी हमने इस साइड से रखा था स्किल को, अब फिर आपको पकड़ना है और इसको पलटना है और बस इस निशान से मिलाकर इन निशानों को मिलाना है। इस तरह इसको मिला देंगे और यहाँ पर कर देंगे आधा इंच का तिरछा। इस तरह स्किल को पकड़ना है और थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा लेना है और इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी गुलाई देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह। इस तरह आपको मिलाना है और ऊपर की साइड सेफ हंडी को आप इस तरह रखेंगे तो यहाँ पर भी गुलाई आ जाती है। थोड़ी सी गुलाई आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह आपको आधा इंच इसको झुकाना है और इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। अब इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह आपको निशानों पर ही इसकी कटिंग करना है। अब यहाँ पर इसका जॉइंट खोल देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा झुकाव कर देंगे। जो हमने निशान यहाँ पर झुकाया है उसको ऊपर के मार्जिन से ले लेंगे तो ये बेल्ट में बहुत अच्छी गुलाई आ जाएगी। तो ऊपर की साइड हमने थोड़ा सा इसमें नीचे की साइड झुकाव कर दिया है, ऊपर से नीचे की साइड झुकाव में है। तो बस आपको इसी तरह हर साइज के लिए कटिंग करना है। जैसे अगर आप स्मॉल साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको इसी तरह 1 इंच की लूजिंग रखना है, ये आपकी मीडियम साइज तक रहेगी। और अगर आप बड़ी साइज के लिए बना रहे हैं तो 4 से 6 इंच तक की लूजिंग मिला सकते हैं। और अगर आप ज्यादा लूजिंग मिला देंगे तो इस सिलवार की तरह लूज हो जाएगा, इसलिए पैंट में 4 से 6 इंच तक की लूजिंग बहुत होती है। तो ये तो हो गई बात लूजिंग के बारे में। अब आपको आसन में कितना चेंज करना है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैंने मीडियम साइज में इसकी 2 इंच लंबाई को बढ़ाया है तो स्मॉल साइज में आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। और जब आप लार्ज साइज के लिए बनाते हैं तो आपको इस लंबाई को आधा इंच और बढ़ा देना है, मतलब कि 2.5 इंच करना है। तो अब हम बात करेंगे इसकी गुलाई के बारे में कि अगर आप स्मॉल साइज के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे आप 2 इंच का निशान लगाइए और मीडियम साइज में जैसे मैंने 2.5 इंच का लगाया है और बड़ी साइज के लिए आपको ये निशान 3 इंच पर लगाना है। बस इसी तरह हर साइज के लिए आसन को निकाला जाता है। अब आपको क्या करना है कि जो बचा हुआ कपड़ा है उसे आगे की साइड उठाना है और उसके ऊपर इसको रखना है। फिर हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब मैंने कपड़े को आगे की साइड बढ़ाकर रख लिया है और ये जैसे डबल में रखा हुआ था वैसा ही ये रखा हुआ है। अब आपको आगे के पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर मिलाकर रखना है। इस साइड से हमने इसको बराबर से मिला दिया है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पैंट में पीछे के पार्ट को समझना। अगर पीछे के पार्ट की कटिंग सही कर ली आपने तो समझिए कि आपका पैंट परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है इसकी ऊपरी साइड में। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच ऊपर की साइड। ये निशान लगा दिए हमने 2.5 इंच बढ़ा करके। इसके पैंट के बराबर से मिलाया और ऊपर की साइड 2.5 इंच बढ़ा दिया है और यहाँ पर इसको बराबर से रखेंगे तो ये निशान इस तरह जाएगा। फिर मैं आपको सिल्क हंडी से इसको लगाना बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके बराबर से मिलाना है। स्केल को उठाएंगे और बिल्कुल बराबर से इसका निशान बना देंगे। तो ये तो हो गया है इसके बराबर से बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये निशान बेल्ट के बराबर से हो गया। फिर यहाँ पर आपको इसी के बराबर से चौड़ाई को बढ़ाना है। अब ये निशान इससे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच फिर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। जितना हमने यहाँ पर बढ़ाया था उतना ही यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे और यहाँ पर गुलाई बना देंगे। अब आपको क्या करना है कि 2 इंच पर इस तरह निशान लगाते जाना है और इस निशान से मिलाना है इस तरह। अब 2 इंच ही इस साइड रहेगा और 2 इंच इधर। नीचे तक आपको 2-2 इंच पर ही निशान लगाना है। अब सिर्फ हंटी से इसको मिला देंगे।
सेफ आंटी से क्या होता है कि इसकी गुलाई सही से बन जाती है। इसलिए जब भी आप पैंट की कटिंग करें तो सेफ आंटी से ही निशान लगाएं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा ही निशान है बस वैसे ही आपको बराबर से रखना है। तो इस साइड बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज होता है इसके इसी साइड होता है, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो साइज यहाँ पर है उसी को इसके आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर आपको 2 से 2.5 इंच तक लंबाई बढ़ाना है, जिससे पीछे का पार्ट आपका नीचे की साइड कभी नहीं खिसकेगा, ठीक है। बस आपको इसी निशान पर फिर कटिंग करना है, और यहाँ पर दे देंगे हम थोड़ी सी गुलाई। जब सेफ आंटी को इस तरह रखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी गुलाई आ जाएगी, जिससे इसका कॉर्नर नहीं बढ़ेगा। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देती हूँ कि पूरे पैंट में जो मार्जिन यूज होता है वो होता है 2 इंच, इसलिए पीछे के पार्ट को 2 इंच बढ़ाया जाता है, जिससे इसमें मार्जिन यूज हो जाएगा और ये पैंट आपका मुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें आगे का पार्ट छोटा रहता है और पीछे का पार्ट बड़ा होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आप घुटने की गुलाई का नाप लेते हैं तो उसको थोड़ा लूजिंग के साथ लेना है, कुछ इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वैसे ही लूजिंग के साथ आपको थोड़ा मोहरी का नाप लेना है, जिससे आपको यहाँ पर लूजिंग नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि लेडीज पैंट की कटिंग कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हो गई है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की हाई डिमांड पर मैंने बहुत सारे पैटर्न तैयार किए हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज और सूट, सलवार, प्लाजो आदि, जो ज्यादातर सभी लोग पहनते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पैटर्न क्या होते हैं, तो पैटर्न का मतलब है कि जो भी ड्रेस के निशान होते हैं वो सारे निशान कटिंग के मैंने आपको लगा कर दिए हैं, जिससे आपको एक एक निशान याद ना रखना पड़े और फिर भी आपकी ड्रेस परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से बनकर तैयार होगी। आपको तो बस पैटर्न उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए निशानों पर कटिंग करना है, और आपकी सेम मेरे जैसी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको निशान मैंने लगा कर दिए हैं। और पैटर्न ऑर्डर करना बहुत ही आसान है, बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप पैटर्न से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं और अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप इस लहंगे का भी पैटर्न चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए इसे भी तैयार कर दूंगी, वो भी हर साइज के लिए। चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आसन की सिलाई को लगाएंगे। आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई घुमाते जाना है इस तरह। ये सिलाई आपको आधा इंच के हिसाब से डालना है, और ये दूसरे आसन की साइड, ये आगे का पार्ट है, इसमें भी आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है। बस मिलाकर पकड़िए और सीधी सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह आपको गोलाई से इसमें सिलाई डालना है। इसी तरह सिलाई हमने इसमें भी डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि एक को सीधा रखना है और दूसरे को इसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए, ये सीधा रहेगा और ये उल्टा रहेगा। बस मिलाते जाना है आपको इस तरह, और साइड की सिलाई को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर कट के लिए हम 2 इंच खोल देंगे। तो यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं 2 इंच का। ये निशान लगा दिए 2 इंच ऊपर, मार्जिन के निशान से 2 इंच ऊपर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलाई जब डालते हुए हम आधा इंच के हिसाब से आएंगे तो सिलाई आपको इधर रोकना है। बस इस तरह सीधी सिलाई डालते हुए आपको ऊपर की साइड जाना है। तो इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। और सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि जहां पर हमने ओपन छोड़ा है उधर आपको इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है।
जितना ये सिलाई मार्जिन है उसको फोल्ड करना है। बस इस तरह इसको फोल्ड करते जाइए और इस साइड का कपड़ा इस साइड फोल्ड करना है। आपको मैं इस तरह दिखाती हूँ। तो इस तरह आप अच्छे से नाखून लगा लीजिए इसमें, जिससे ये कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद बस इसी पर आप सिलाई डालते हुए आइए। इस तरह आपको सिलाई डालना है और फिर इधर से इस साइड मशीन को निकालना है। इधर से मशीन को निकालते हुए आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। इसी तरह सिलाई हमने दूसरे पार्ट में भी डाल दी है, आप इस तरह देख सकते हैं। दूसरे पार्ट में भी आपको इसी तरह डालना है। अब उसके बाद हमें इसके बीच के जॉइंट को लगाना है। तो इस तरह मिलाएंगे और बस मिलाते हुए इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देंगे। बीच में आप चाहें तो एक पिन को लगा कर रखिए, जिससे सेंटर बिल्कुल बराबर से रहेगा। बस इस तरह मिलाइए और मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। और इस सिलाई की सबसे खास बात ये होती है कि जब आप इसके बीच के जॉइंट को इस तरह पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाता है। ठीक है, जब स्ट्रेट होता है तो समझिए कि गुलाई आपकी बिल्कुल सही है। और अगर आपकी सिलाई इस तरह नहीं आती है तो समझ जाइए कि गुलाई में कमी है। इसलिए अच्छे से आपको गुलाई बनाना है और नीचे की सिलाई को बिल्कुल इस तरह डालना है। अब इस सिलाई को डालने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो कपड़ा है इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो इस तरह करेंगे, इसी निशान से इसको फोल्ड कर दिया और ऊपर की साइड आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे। अच्छे से इसको मिलाकर सेट करना है पहले, जिससे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर से आ जाए इस तरह। अब यहाँ पर आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और एक पिन लगा लेते हैं। पिन लगाने से आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी। इस तरह आपको मोहरी को अच्छे से पलटना है। उसके बाद किनारे से इसमें सिलाई डालना है। तो अच्छे से पकड़ कर रखिए और किनारे से सिलाई डालते जाइए, जिससे आपकी मोहरी बड़ी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको इसकी मोहरी को तैयार करना है, जिससे आपकी मोहरी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसी तरह हमने इसको भी तैयार कर दिया है। अभी नीचे से तैयार हो गया है। इसमें बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि जब आप इस सिलाई को डालते हैं तो इस जॉइंट को दो भाग में बांटिए, जिससे यहाँ पर कपड़ा मोटा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आपको करना है। अब आपको ऊपर के बेल्ट को तैयार करना है। इस तरह मिलाकर रखिए और जितना हमने मार्जिन लिया है उसको अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरह। इस तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे। आप पीछे की साइड मार्जिन को देख सकते हैं और उसी के हिसाब से फोल्ड करते जाइए। तो इस तरह फोल्ड करना है। उसके बाद आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पर एक एक पिन लगा लेंगे। पिन लगाने से बहुत आसानी होगी आपको सिलाई डालने में और इस सिलाई बड़ी फिनिशिंग के साथ डल जाएगी। और अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसमें प्रेस कर सकते हैं। प्रेस से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग से आप सिलाई डाल सकते हैं। इस तरह आपको पूरे बेल्ट में पिन लगाना है।
इस तरह आपको इसमें पिन लगाना है। इसी तरह पिन हमने पीछे की साइड भी लगा दिए हैं। यहाँ पे आपको बस इस तरह अच्छे से मिलाकर पकड़ना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। ये सिलाई आपको किनारे से डालना है। अब पिन लगाने से आपको बिल्कुल भी नहीं संभालना पड़ेगा। जैसा ये बेल्ट है बस पकड़ते हुए उसमें सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको बेल्ट में सिलाई डालना है और इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको पीछे की साइड क्या करना है, थोड़े से ऊपर के कपड़े को लूज करना है और नीचे के कपड़े को खींचते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए, जिससे एक गुलाई है जो कवर हो जाएगी। और यहाँ पे आपको गैप छोड़ना है जहां से इलास्टिक पास होगी। अब आपको इलास्टिक काटना है अपनी कमर की गुलाई के हिसाब से। जो भी आपकी कमर की गुलाई आती है उसमें 4 इंच कम करना है और इलास्टिक को काट कर निकाल लेना है। तो जैसे कि इस पैंट की कमर की गुलाई है 29 इंच, तो 4 इंच कम करेंगे और 25 इंच की इलास्टिक को काट कर निकाल लेंगे। ये हो गया 29 इंच। तो यहाँ पे हमने 4 इंच को कम किया और 25 इंच की इलास्टिक को थोड़ा सा बढ़ाकर काट लिया। अब आपको एक सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को डाल देना है। सेफ्टी पिन की मदद से बड़ी आसानी से इलास्टिक डल जाती है। तो इस तरह आपको इलास्टिक डालना है। उसके बाद इसको मिलाते हुए सीधा पकड़ना है और इसके ऊपर अच्छे से स्ट्रोंग 2-3 सिलाई डालना है, जिससे स्ट्रोंग हो जाएगी। तो इलास्टिक डालने के बाद हमने इसको बंद कर दिया है। अब ये बनकर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से लेडीज पैंट को बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी आसानी से लेडीज पैंट बनकर तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो हमने कट लगाया था, अब आपको उधर ही 3 बटन लगाना है, जिससे और भी सुंदर दिखेगा। कट के पास एक बटन को रखेंगे इस तरह और एक बटन थोड़ी सी दूरी पर इस तरह आप लगा देंगे, तो ये और भी सुंदर दिखेगा। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको कोई डाउट है या आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।